तो मैं पावर क्यूरी में टेबल्स को लोड कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास न्यू सोर्स है। आई अगेन सर्च फॉर द एक्सेल वर्कबुक एंड दिस टाइम आई choose my, sorry, not the Excel one, this is the CSV. SVS, yes. We have this unpivot demo. I'll just drag this unpivot demo in my Power Query. ठीक है? So tell me one thing, this is my data. So what transformations we need to do first on this data? What kind of a transformations we need to do? क्या लगता है डेटा को देख के कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस हमें करने पड़ेंगे? Sir, column name. Yes, first transformations we need to do is column. Sir, conditional formatting कराना है. Yeah. This columns names are not the actual column name or header name. Header name यहाँ पे नीचे, right? 1994, 1995, those my years. तो मुझे ये मतलब मेरा जो फर्स्ट रो है उसको मुझे यूज करना पड़ेगा एज अ हेडर. तो आई एम यूजिंग दिस ऑप्शन, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर. सो आई एम क्लिक ऑन दिस. माय फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज डन. हाउ द डेटा लुक्स लाइक, यहाँ पे यूनिट सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू है मेरे पास. And then I'm having some year 1994, 1995, 1996 and accordingly unit sales and revenue है. But if I'm watching this data, यहाँ पे अभी 5-6 साल से, तो it's fine कि मैं यहाँ पे scroll करके दोनों values को check कर सकता हूँ. But what if कि मेरे पास यहाँ पे 10-15 साल का data हो तो ये continuously columns बढ़ते रहेंगे, right? If your tables having more columns, then it is complicated to compare the values, राइट. सो उसको, इस डेटा को मुझे अगर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करना है, सो आई कैन यूज पिवोट अनपिवोट ऑप्शंस फॉर दिस, राइट. सो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिस पर्टिकुलर जो मेरा कॉलम है इसमें मेरे पास दो वैल्यूज है, यूनिट सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू. ये दो रो है मेरे पास. तो मैं इन दो रो को क्या करूँगा, पहले इन दो रो को मैं वैसे रखूंगा. एंड ये जो मेरे कॉलम्स है 1995, 1996, इन कॉलम्स को भी मैं रो में लेके आना चाहता हूँ. मैं कॉलम्स को रो में लेके आना चाहता हूँ. देन वी डू द ट्रांसफॉर्मेशंस. मैं ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे पहले करूँगा एंड देन आई विल अगेन एक्सप्लेन यू व्हाट वी एक्चुअली डिड, राइट. सो सी द ट्रांसफॉर्मेशंस. मैं यहाँ पे इस यूनिट सेल्स के कॉलम को पहले सेलेक्ट रख रहा हूँ एंड आई विल गो टू दिस माई transform options, home options, and I'm using pivot. कहाँ पे दिख रहा है क्या pivot? This, right? So I'm unpivot other columns, right? So if I'm talking about the first transformations, I'm doing unpivoting other columns. Unpivot का मतलब होता है I can transfer columns into rows. Unpivot का मतलब क्या है, I can transfer columns into rows. देखो मैंने जब unpivot, दिस इज, ये मेरा सिलेक्शन था. अनपिवोट कॉलम में से मैंने यहाँ पे ऑप्शन चूज किया था अनपिवोट अदर कॉलम्स. जो सेलेक्टेड कॉलम्स है उसको छोड़ दो, बाकी के कॉलम्स जो है उसको अनपिवोट करो. तो अनपिवोट का मुझे आउटपुट मिला दिस वन. यहाँ पे मेरे पास एट्रीब्यूट एंड वैल्यू ऐसे दो कॉलम क्रिएट हुए. एट्रीब्यूट में क्या आया है, जो मेरी वैल्यूज हेडर्स में थी, ये हेडर में जो मेरी वैल्यूज थी वो सारी कहाँ पे आ गई है, एट्रीब्यूट्स में आ गई है, राइट. एंड उसके नीचे ये जो वैल्यूज थे यूनिट सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू. तो 1994 एक ईयर के लिए मेरे पास कितनी वैल्यूज है, दो वैल्यू है. एक वैल्यू यूनिट सेल के लिए है, एक वैल्यू टोटल रेवेन्यू की. तो जब मैं अनपिवोट अदर कॉलम्स का आउटपुट देखता हूँ तो मुझे 1994 यहाँ पे यूनिट सेल मिल रहा है और 1994 यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, टोटल रेवेन्यू. सो यूनिट सेल्स के 5 रिकॉर्ड मिल रहे हैं बिकॉज आई एम हैविंग 5 years ऑफ डेटा. टोटल रेवेन्यू के 5 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं. सो अनपिवोट का मतलब क्या होता है, आई एम ट्रांसफरिंग कॉलम्स इनटू रोज. जब मैं अनपिवोट करता हूं तो एट्रीब्यूट एंड वैल्यूज के दो कॉलम्स क्रिएट हो जाते हैं.
एट्रीब्यूट्स के अंदर जो मैंने कॉलम्स ट्रांसफर किए हुए हैं रोज में, वो सारे रोज के फॉर्मेट में मुझे यहाँ पे मिलेंगे और उनको नाम आएगा एट्रीब्यूट। प्लस जो वैल्यूज रहेंगी वो वैल्यूज यहाँ पे एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी अकॉर्डिंगली जो पर्टिकुलर कॉलम है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 1994 का कॉलम था, ये रो में चला गया, रो में जाने के बाद 1994 लेट से यहाँ पे रो में आ गया, तो 1994 यूनिट सेल के लिए भी आएगा, 1994 टोटल रेवेन्यू के लिए भी आएगा, राइट। सो मेरे पास दो रो हो जाएंगे 1994 के लिए, एक रो फॉर यूनिट सेल्स, एक रो फॉर total revenue. That's what this unpivot other columns is doing. It is doing, it is transferring columns into rows, correct? Now I wanted to transfer these rows I wanted to transfer into columns. मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो मेरा फर्स्ट कॉलम है, इंस्टेड ऑफ कीपिंग यूनिट सेल्स ऐसे मैं कंटिन्यूअस रखने से अच्छा मैं इस यूनिट सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू को कॉलम्स में लेके जाऊंगा। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज मैं रोज को कॉलम में लेके जा रहा हूँ, दैट टाइम आई कैन यूज पिवोट। सो अनपिवोट किस लिए, कॉलम्स को रो में लाने के लिए, पिवोट किस लिए, रोज को कॉलम में लाने के लिए। तो मैं फर्स्ट मेरा जो कॉलम है उसको मैं सेलेक्ट किया एंड देन दिस टाइम आई सेलेक्ट दिस पिवोट कॉलम। जब पिवोट कॉलम्स में पुट करूंगा तो मुझे वो पूछेगा कि जो नया कॉलम में क्रिएट होने वाला है, यहाँ पे यूनिट सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू की ये दो कॉलम्स तो क्रिएट होने वाले हैं, आप इनको रोज में लेके जा, कॉलम्स में लेके जा रहे हो इन रोज को, बट इन रोज में इन इन ये जो रोज है जो कॉलम में जाने वाले, इसके नीचे आपको क्या चाहिए, तो इसके नीचे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वैल्यू। ये जो वैल्यू का कॉलम है इसके अंदर की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज मुझे यूनिट सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू के नीचे चाहिए, राइट। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, पिवोट कॉलम्स किया, यूनिट सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कॉलम्स में चले जाएंगे, उन कॉलम्स के नीचे वैल्यूज कौन सी आएगी, इस वैल्यू सेक्शन में जो वैल्यू अभी मुझे दिख रही है एक रो एक कॉलम में, वो डिस्ट्रीब्यूट होके यूनिट सेल्स के नीचे यूनिट सेल्स की वैल्यू चली जाएगी, टोटल रेवेन्यू के नीचे टोटल रेवेन्यू की वैल्यू चली जाएगी। कैसे, इफ वी आर डूइंग ओके ऑन दिस यू कैन सी यूनिट सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कॉलम में चले गए, एट्रीब्यूट्स का जो मेरा कॉलम था वहाँ पे एक से वो 1994 1925 यहाँ पे मुझे 5 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं एंड आई कैन एबल टू सी कि ईच रिकॉर्ड के लिए यूनिट सेल्स क्या है, टोटल रेवेन्यू की वैल्यू क्या है। आई एम ट्रांसफरिंग दिस डेटा फ्रॉम दिस इस कंडीशन से मैं उसको इस कंडीशन पे लेके आया, तो विच कंडीशन इज बेटर टू रीड दिस डेटा, दिस टेबल इज प्रॉपर रीडेबल या दिस टेबल इज रीडेबल? Sir, last one. या लास्ट वन, बिकॉज इस पर्टिकुलर टेबल से आप क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग आपको होता है, प्लस सेकंड चीज क्या है, आप एग्रीगेशंस कर सकते हो। एग्रीगेशंस करने के लिए मुझे मेरे पास एक कॉलम चाहिए, अगर मैं इस कॉलम की बात करूं, यहाँ पे यूनिट सेल्स की वैल्यू कैसे है, कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मुझे अगर टोटल यूनिट सेल्स निकालना रहेगा तो मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे नहीं निकाल सकता, राइट। टोटल सेल्स मुझे हर एक यूनिट सेल्स की वैल्यू मैन्युअली ऐसे ऐड अप करनी पड़ेगी तभी मैं टोटल सेल्स निकाल पाऊंगा। जैसे एक्सेल में हम हॉरिजॉन्टली भी सम कर सकते हैं, बट पावर बीआई में वैसे नहीं होगा। पावर बीआई में हमारे पास कॉलम्स के अंदर ही सारी वैल्यू एक ही कॉलम्स में रहेगी, तो मैं उस कॉलम का एग्रीगेशन कर सकता हूँ, राइट। सो सेम वे मेरे पास यहाँ पे अगर एक यूनिट सेल्स की वैल्यू एक कॉलम में, देन आई कैन यूज सम फंक्शंस इन ऑर्डर टू एग्रीगेट दिस। मैं यहाँ पे टोटल सेल निकाल सकता हूँ, इस कॉलम्स का टोटल सेल टोटल सम कर दूंगा तो मुझे टोटल सेल मिलेगा, इस टोटल रेवेन्यू का अगर मैं टोटल कर दूंगा तो टोटल रेवेन्यू मिलेगा। सो अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मैं रेवेन्यू माइनस सेल्स या वट एवर ट्रांसफॉर्मेशन में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करके फर्दर एनालिसिस कर सकता हूँ, लेकिन जो एनालिसिस इस डेटा पे पॉसिबल नहीं था, आई कैन डू दिस एनालिसिस व्हेन आई ट्रांसफर दिस डेटा इनटू सम स्ट्रक्चरेबल वे, राइट। अंडरस्टैंड हो रहा है? व्हाट इज द मीनिंग फॉर अनपिवोट? अनपिवोट इज डूइंग कॉलम्स इनटू रोज एंड पिवोट इज डूइंग रोज टू कॉलम्स। ये समझ में आया ऑप्शंस? Yes, sir. ओके, सिंपल है। एट्रीब्यूट्स को आई कैन आफ्टरवर्ड्स आई कैन रीनेम दिस एज अ ईयर्स फॉर माय अंडरस्टैंडिंग। राइट, एनी डाउट्स इन दिस? किसी को डाउट है इसमें? हेलो यस सर, एक बार फिर से ये चार्ट करके दिखाओ ना, पिवट टू अनपिवट शॉर्टली। just delete all the steps. ओके Yes, sir.
दिस इज माय रॉ डेटा, राइट? ऐसा Okay. डेटा हमें मिला. देन फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस वी नीड टू डू इज आई नीड टू rid of this column 1, column 2, column 3, right? ऐसे Okay. columns के header के नाम नहीं होंगे. If I use these options which is available in my home sections, use first row as a header. इसमें दो options, use first row as a header, use header as the first row. As per the situations you can choose. Now my situation is I want to use my first row as my header. That's why I'm choosing these options. Use first row as a header. But sometimes might be you needed some use headers as the first row options. Might be there are some scenario. तो सिनारियोज के हिसाब से आप ऑप्शन चूज करो. मेरे केस में अभी मुझे यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर ऑप्शन यूज करना है, सो आई चूज दिस. नाउ आई गॉट द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस जिसमें 1994 1995 जो मेरे ईयर्स थे वो मेरे कॉलम्स के फॉर्मेट में आ गए. बट दिस डेटा इज नॉट प्रॉपर, नॉट द एग्रीगेट. मैं कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसमें परफॉर्म नहीं कर सकता Okay. यूनिट सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू की वजह. तो मुझे डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. माइट भी आपके केस में हो सकता है कि कुछ ऐसा सिनारियो आपके पास है जब आपको पिवोट अनपिवोट करना पड़े डेटा के, राइट? वो डिपेंड करता है सिनारियो के हिसाब से. Okay. अभी रिसेंटली मैंने एक डेमो बनाया था, तो डेमो में मेरे को एक डेटा दिया गया था. तो डेटा कैसा था, लेट मी शो यू ऑन दिस. एक्चुअल डेटा मेरे पास अभी इस सिस्टम में नहीं है, बट डेटा काइंड ऑफ ऐसा था. यहाँ पे एक कैटेगरी का कॉलम था, लेट्स से कैटेगरी का कॉलम है. यहाँ पे ऐसी वैल्यूज थी, देखो जैन 24, फेब 24, समथिंग लाइक दिस, ऐसी वैल्यूज थी. Okay. मेरे पास लेट से कैटेगरी ए थी, कैटेगरी बी थी, कैटेगरी सी थी. ठीक है, कैटेगरी ए लेट से यहाँ पे कैटेगरी इंस्टेड ऑफ कैटेगरी है, यहाँ पे था रेवेन्यू, यहाँ पे था एक्सपेंस, और प्रॉफिट मार्जिन. ठीक है, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज थी, लेट से यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 30, लेट से यहाँ पे था मेरा 10. This profit is nothing but what? This profit is my revenue minus expenses. यहाँ पे 30, यहाँ पे 20, यहाँ पे let's say 50, okay? So again 30. ठीक है, रेवेन्यू. सो लेट्स से मेरे पास ऐसे काइंड ऑफ अ डेटा है. नाउ लेट्स से मैंने आपको पूछा टेल मी व्हाट इज माय टोटल रेवेन्यू. माय टोटल रेवेन्यू इज व्हाट. तो ऐसा एनालिसिस करने के लिए मुझे इस डेटा को कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे इस डेटा को ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. मैं यहाँ पे लेट्स से मैंने ईयर मंथ का एक एट्रीब्यूट का जो मेरा कॉलम बनेगा, इसको मैंने नाम दिया ईयर मंथ. एंड ये जो मेरी रेवेन्यू की कैटेगरी थी ये यहाँ पे आ गई. देन मेरा एक्सपेंस आ गया, मेरा प्रॉफिट आ गया. और यहाँ पे मेरा मुझे मिला जैन, फेब एंड मार्च, राइट? एंड दिस वैल्यूज, रेवेन्यू की वैल्यू मेरी जैन की कितनी है 10, एक्सपेंसेस की कितनी है 20, और प्रॉफिट इज -10. वैल्यूज ऐसे यहाँ पे आ गई 30, 20, 10, जिसमें 50, 30 and 50. Now in order to do mathematical expressions मेरे लिए this one is easy. मेरे पास एक इंडिविजुअल कॉलम्स है, मैं इसमें सिंपली ऐसे कर सकता हूँ, राइट? सम ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलम, दिस इज माय टोटल रेवेन्यू. इसका सम लूंगा, दिस इज माय टोटल एक्सपेंस. इसका सम लूंगा, दिस इज माय टोटल प्रॉफिट.
सो ऐसा सिनेरियो था, तो मुझे उस टाइम पे पिवोट अनपिवोट यूज करना पड़ा टू कन्वर्ट दिस काइंड ऑफ अ डेटा टू दिस। Okay. तो सेम वे हमने यहाँ पे वही किया है। हमने फर्स्ट ऑपरेशंस हमें यूज करना है अनपिवोट। अनपिवोट क्या करता है, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करता है। मैं इन हेडर्स जो मेरे पास है, इन हेडर्स को, एट्रीब्यूट्स को, हेडर्स में जो वैल्यूज होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो मैं ट्रांसफॉर्म में जा रहा हूँ। this time I'm using unpivot. Am I selecting this first row and unpivot other columns? यहाँ पे दो ऑप्शन है, unpivot columns, unpivot other columns, unpivot only selected columns. So based upon your requirement you choose the value. मुझे अभी जो मेरी other ये पर्टिकुलर वैल्यू को छोड़ के, इस कॉलम को छोड़ के मुझे बाकी के कॉलम्स को अनपिवोट करना है। सो दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग अनपिवोट अदर कॉलम ऑप्शंस। जब मैं Okay, ऐसे got it. करूँगा अनपिवोट अदर कॉलम्स को, तो एट्रीब्यूट्स में जो मेरे हेडर्स की वैल्यू थी वो एट्रीब्यूट्स में आ जाएगी। यूनिट सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू की वैल्यूज डुप्लीकेट हो जाएगी। बिकॉज क्यों हो जाएगी, क्योंकि हर एक एट्रीब्यूट्स में यूनिट सेल्स के लिए एंड टोटल रेवेन्यू के लिए वैल्यू है। तो 1994 को मुझे यूनिट सेल की एक वैल्यू मिलेगी, टोटल रेवेन्यू की एक वैल्यू मिलेगी, राइट। वंस दिस इज डन, आफ्टरवर्ड्स आई कैन डू इज, मैं इस रोज को, यूनिट सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू के रोज को पिवोट करके उनको कॉलम्स में लेके जाऊंगा। एंड जब मैं कॉलम्स में लेके जाऊंगा यूनिट सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू को, आई वांट दोज दिस वैल्यूज टू बी segregated inside this unit sales and total revenue. So I am selecting this particular column and simply say pivot columns. पॉपअप आएगा जो मुझे पूछेगा कि वैल्यूज का जो सेक्शंस है उसमें आपको कौन सा कॉलम्स लेना है। तो मुझे यहाँ पे लेना है एट्रीब्यूट, नहीं लेना है, मुझे लेना है वैल्यू का कॉलम, दिस कॉलम वैल्यू। सिंपली से ओके, इट विल बी कन्वर्टिंग लाइक दिस। Okay. अभी क्लियर है? Yes, sir. Okay, got it. Right, there is one more options which is nothing but a group by. Group by क्या होता है, ग्रुप बाय का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकते हैं व्हाट इज ग्रुप बाय? सर सर ग्रुप बाय जर केलं आपण तर आपण स्पेसिफिक ग्रुप मधून कंडिशन लावून व्हॅल्यू रिट्राय करू शकतो. Yes. प्रिपरेशन राइट, सो लेट्स से मेरे पास अगर ऐसा कुछ एक सिनारियो है, जैसे मेरे पास एक कॉलम है कैटेगरी का, जिसमें कैटेगरी ए है, कैटेगरी अगेन ए है, कैटेगरी बी है, कैटेगरी सी है, राइट। एंड लेट्स से अमाउंट है 10, 20 है, फिर कुछ अगेन 10 है, दिस इज 30। तो मैं अगर इस कैटेगरी के कॉलम पे ग्रुप बाय करूं, तो यहाँ पे मुझे फाइनल में क्या मिलेगा, यहाँ पे कैटेगरी मिलेगी ए, बी एंड सी, राइट। और ये ए जो है इसका क्या होगा, सम हो जाएगा। Yes. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रुप बाय होगा उसका, तो ये 20 + 10 30 हो जाएगा। Hmm. एंड अकॉर्डिंगली फॉर बी एंड अकॉर्डिंगली फॉर द सी, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन जो मेरी कैटेगरी है उसके बेसिस पे ग्रुपिंग कर। सो दिस इज व्हाट दिस ग्रुप बाय इज डूइंग। ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे ग्रुपिंग करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर से हमारा सेल्स टेबल को देखते हैं, लेट्स से मुझे देखना है मेरे कस्टमर, दिस कस्टमर की, राइट, कौन से कस्टमर ने कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की है, फिर मुझे देखना है। लेट्स से मैंने किसी कस्टमर की के ऊपर फिल्ट्रेशन किया, लेट्स से जिस कस्टमर को मैंने फिल्टर किया तो उसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स मिलेंगे, राइट मुझे, क्योंकि एक कस्टमर ने एक ही ऑर्डर नहीं दिया होगा, उसने मल्टीपल ऑर्डर दिया होगा, राइट। तो अगर मैं ग्रुप बाय करूँ इस कस्टमर की के बेसिस पे, कस्टमर की के कॉलम के बेसिस पे एंड दिस ऑर्डर क्वांटिटी को, तो मुझे ग्रुप बाय में क्या मिलेगा, 11090 एक रिकॉर्ड मिलेगा, बट दिस ऑर्डर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी ना। यस सर. अंडरस्टूड। सो लेट्स से मैं यहाँ पे देखो कस्टमर, मैंने यहाँ पे फिल्टर लोज लगाया है, मैं कस्टमर कीज के बेसिस पे ग्रुप बाय करता हूँ। सेल्फ ग्रुप बाय कॉलम इज माय कस्टमर, न्यू कॉलम एक क्रिएट होगा, उसका नाम रहेगा लेट्स से काउंट। यहाँ पे कौन सा ऑपरेशंस मुझे करना है, काउंट करना है या सम करना है, व्हाटएवर। लेट्स से मैंने सम लिया है,
column name is source dot name, column name is my order quantity. Order quantity के column को मुझे sum करना है order to show कि this particular customer की कितनी order. If I say okay, तो देखो ये काउंट किया, ये काउंट का जो नया कॉलम बना वो कितना बना 70, 11090 का एक ही रो बना, उसने क्या कर दिया ग्रुप कर दिया. अंडरस्टूड, समझ में आया? सर ग्रुप बाय इथे जे येतंय तिथे आपण ऍग्रीगेट फंक्शन सोबत यूज करतो ना. हो दैट्स व्हाट ना, आपको आपके एग्रीगेशंस के हिसाब से आप चूज करो वहाँ पे आपको क्या चाहिए. जैसे मुझे कस्टमर नंबर, कस्टमर की ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी थी, दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम था उसको मैंने सम ले लिया क्योंकि मुझे ऑर्डर क्वांटिटी सम लेनी थी. बट सम सिनारियोज में आप काउंट ले सकते हो, सम सिनारियोज में आप एवरेज ले सकते हो, आपकी हिसाब से आप एग्रीगेशन चूज कर सकते हो. जो ग्रुप बाय का कॉलम आपको एग्रीगेशन चूज करने के लिए वहाँ पे ऑप्शन देता है. जैसे मैंने अगेन ग्रुप बाय सेलेक्ट किया तो जो कॉलम्स का नाम रहेगा, जैसे दिस माय न्यू कॉलम जो बनेगा, ये न्यू कॉलम का नाम रहेगा. ऑपरेशंस में यहाँ पे एग्रीगेशन से चूज कर सकता हूँ कि व्हाट आई वांटेड. ओके सर. ओके, और ये किस कॉलम के बेसिस पे आपको एग्रीगेशन करना है वो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं. ठीक है. सो और भी कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. जैसे ये फील है, ये फील क्या करता है, डाउन एंड अप है. जैसे मेरे पास कुछ ऐसा डेटा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कुछ यहाँ पे ऐड करता हूँ, इंटर डेटा से मेरे पास ये आईडी है, से ये मेरी कैटेगरी से आईडी 1 है. जैसे instead of ID I can choose this as a category and this as a, might be this as a subcategory. Let's say subcategory. अभी लेट्स से मेरी कैटेगरी लेट्स से लेट्स से ए है एंड मेरे पास यहाँ पे सब कैटेगरी लेट्स से A1 है, A2 है, A3 है. ठीक है. एंड देन लेट्स से यहाँ पे B1 है, B2 है, B3 है. दिस इज माय कैटेगरी B. ठीक है. सो सिंपल टेबल है मेरे पास. लेट्स से if I select this category column and I say fill down, sorry, बैकग्राउंड नॉइज खूप होते सर. maybe my fan is doing noise. Just a minute. ओके आहे सर. राधिका, दरवाजा लावते का, आवाज येते बाहेर, आणि हा फॅन बंद करते का? हा दरवाजा लावून घे. फॅन बंद कर. अभी ठीक है. यस सर, क्लियर. Okay. So let's say मैंने इसको किया down. What actually I wanted to do is basically ये क्या करता है कि अगर कुछ empty spaces है ना तो उनको fill कर देता है, fill up, fill down.
तो ऑटो फिल करता है क्या सर वो? यस, ये ऑटो फिल करता है। ठीक है, उसका उसका डिस्क्रिप्शन भी देखो ऐसे कि fill the cell values to the neighboring empty cells in the currently selected columns. See down here, might be this is not the scenario that I created, but that's what this fill options is used. Empty cells को किसी पर्टिकुलर वैल्यूज से भरने के लिए, let's say this A is repeating to this, then again B is repeating, एम्प्टी सेल्स को भरने के लिए आप वैसे फिल एंड फिल डाउन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन दे रहा है ये, फिल सेल्स वैल्यूज टू द नेबर एम्प्टी सेल्स इन द करंटली सेलेक्टेड कॉलम्स। अच्छा, वो ऐसे देगा। ठीक है, ऐसे कुछ है वो सिनेरियो फील के लिए। एक्सप्लोर करो इसके ऊपर, अगर मिलता है तो ठीक है, विल सी इन नेक्स्ट क्लास दिस फील एंड फिल डाउन, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रेयरली कभी कभी यूज होता है, बिकॉज इन द डेटा ऐसा सिनेरियो नहीं होता कभी कि आपको खुद फील्ड वगैरह करना पड़े। एक्चुअली डेटा में सब डेटा अवेलेबल होता है, मोस्टली आपको कभी कभी वो रिप्लेस वैल्यूज ऑप्शन जो है या रिप्लेस एरर जो है वो यूज करना पड़ता है, माइट बी बिकॉज माइट बी सम ऑफ द रोज आर एम्प्टी इन सम डेटा, इन सम कॉलम्स हैविंग वैल्यू बट सम कॉलम्स डोंट हैव द वैल्यूज, तो इन दैट केस फिर आपको वो रिप्लेस करना पड़ेगा, बट फील मोस्टली यूज नहीं होता। यूज केस में ज़्यादातर रिप्लेस वैल्यूज ऑप्शन ही ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, सो यहाँ पे और कुछ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। दिस पार्स ऑप्शन इज फॉर द एक्सएमएल्स एंड जेसन्स। जैसे मेरे पास कोई जेसन है, तो उस जेसन फाइल को टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मैं ये पार्स आउटपुट यूज कर सकता हूँ, बट अगेन हमारे पास डायरेक्टली जेसन्स का एक कनेक्टर भी अवेलेबल है, सो इधर वे आप यहाँ पे पार्स जेसन का ऑप्शंस यूज कर सकते हो, या डायरेक्टली मेरे पास न्यू सोर्स में जो ऑप्शंस अवेलेबल है जेसन का, कहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, मैं अगर जाऊँ यहाँ पे तो वी सी दिस जेसन, जेसन एंड एक्सएमएल्स वी हैव सेपरेट कनेक्टर्स। अगर कोई एक्सएमएल फाइल हो जिसको आपको टेबल्स के फॉर्मेट में लेके आना है पावर बीआई में, तो आप ये कनेक्टर्स यूज कर सकते हो डायरेक्टली, जेसन एंड एक्सएमएल। ठीक है, जो इंटरडेटा से जो टेबल बने हुए होते हैं, लेट्स से मुझे उनको अगर डिलीट करना रहेगा, तो मैं ऐसे उनको एडिट कर सकता हूँ। जैसे मैं टेबल को सेलेक्ट करूंगा, आई जस्ट क्लिक ऑन द सोर्स का जो गियर आइकॉन है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो एडिट का जो विंडो था जो आपने क्रिएशन के टाइम पे, वो विंडो ओपन हो जाएगा वापस। ठीक है, सर आपण ते कोणत्याही याला एडिट करू शकता, कोणत्याही टेबलला तसं नहीं, ओनली मधलं ओनली टेबल्स क्रिएटेड यूजिंग इंटरडेटा। ओनली एंटर डेटा म्हणजे आपण जो टेबल क्रिएट करू त्यालाच एडिट करता येईल फक्त? यस, ओके. because this tables is manually created by you, you can able to edit this, but other tables are somewhere in the database, किसी database में कंपनी ने वो क्रिएट किए हुए टेबल्स है, तो उसका एडिट एक्सेस आपको नहीं होगा, वो कंपनी को होगा। ओके. Try one more time this field. नहीं हो रहा है, something wrong is there, might be I'm taking some wrong example। fine, ठीक है, just remove this। I also removing this unpivot, we don't require actually this is just for the your understanding।
After this class, I'm giving you both the files for this unpivot demo also and files for the joins also. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Yeah. So let me see any other options is कुछ options और है जो हम देख सकते हैं या छूट गया है हमसे. ये जो व्यू सेक्शन है, इस व्यू सेक्शंस में आप कॉलम्स की प्रोफाइल चेक कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल दिस डेट का कॉलम है मेरे पास. अगर कॉलम प्रोफाइल को मैंने चेक मार्क किया तो उस कॉलम में कितने रोज है. दिस इंफॉर्मेशन इज बेस्ड अपॉन 1000 रोज. पावर क्यूरी के अंदर मैक्सिमम 1000 रोज ही आपको दिखेंगे. अगर लेट से मेरे डेटा में 20,000 रोज है किसी टेबल के अंदर, तो पावर क्यूरी में मुझे बस फर्स्ट 1000 रोज ही दिखेंगे, बाकी के रोज नहीं दिखेंगे. वो रहेंगे रोज, वो रहते हैं, बट जब यहाँ पे पावर क्यूरी में लोड होता है डेटा, तो डेटा पहले 1000 रोज को ही दिखाता है. Okay. ठीक है. सो बेस अपॉन फर्स्ट 1000 यहाँ पे मुझे काउंट देगा कितने रोज हैं, पे कितने इस पर्टिकुलर टेबल्स के अंदर कुछ अगर एरर रहेंगे, कुछ एम्प्टी सेल रहेंगे, तो उनकी काउंट मुझे देगा. यहाँ पे कौन सी मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, एवरेज क्या है. ये एक जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कॉलम. इसको नाम ही दिया है कॉलम प्रोफाइल. तो आप कॉलम प्रोफाइल को यूज करके कॉलम्स की क्वालिटी चेक कर सकते हो कि कॉलम्स में जो वैल्यूज है वो प्रॉपरली है. देखो यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन करके आ रही है ना नीचे टेबल का, सॉरी ये कॉलम का नाम है डेट, और उसके नीचे एक ब्लू कलर की लाइन आती है. Yes. ब्लू कलर की लाइन स्ट्रेंथ दिखाती है उस कॉलम की, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है. यहाँ पे इसकी क्वालिटी को 100% दिखा रही है मुझे. मैं अगर उस पर गया तो ये 100% वैलिड दिखा रहा है. अगर इस कॉलम में कुछ एरर होती, कुछ एम्प्टी स्पेस या सेल होता, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली परसेंटेज शो करता, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ उस हिसाब से वो शो करता. हो सकता है कि लेट से इसमें 50% एम्प्टी रहते, तो इसका जो क्वालिटी का स्ट्रेंथ है वो 50% ही दिखाता, 50% एम्प्टी दिखाता. काइंड ऑफ ये कॉलम्स हमें शो करता है उसकी क्वालिटी. कॉलम डिस्ट्रीब्यूशंस क्या शो करता है, देखो यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशनल आपको ये देगा, यूनिक वैल्यूज कितनी है, कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू, ये समथिंग दिस इंफॉर्मेशन दिस कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन इज गिविंग. मोनोस्पेस क्या करता है सर? वो पे ऑप्शन है बाकी. हाँ. दिस वन, ये ऐसे इसका फॉन्ट Okay. है ना, अपना रेगुलर डेटा. Okay. फॉन्ट चेंज करता है इसका. हम्म. अगेन ये फॉर्मूला बार देखना है नहीं देखना है, ये आप यहाँ से कर सकते हो. Okay. पूरी और सेटिंग्स ये कॉलम क्वालिटी. कॉलम क्वालिटी मतलब जैसे अच्छा, अगर तो कोई, ये ऐसे भी चेक कर सकते हैं. ओके. यस, ठीक है. टूल्स में यहाँ पे अगर आप कोई थर्ड पार्टी टूल्स यूज कर रहे हो, ठीक है, टूल सेक्शन में दिखेंगे. जैसे टैबुलर एडिटर हुआ, डैक्स स्टूडियो हुआ, पावर बीआई हेल्पर है, अलग अलग टूल्स हैं जो अलग अलग यूज केस के लिए आप थर्ड पार्टी टूल्स यूज कर सकते हो, करते हैं लोग. डैक्स स्टूडियो, टैबुलर एडिटर, ये कुछ एक्सटर्नल हेल्पफुल टूल्स है फॉर पावर बीआई पॉइंट ऑफ व्यू जो मल्टीपल डेवलपर्स यूज करते हैं. तो अगर आपने कोई इंस्टॉल किया हुआ है आपके सिस्टम में, तो अल्टीमेटली वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे शो करेगा. यहाँ पे कुछ भी एक्सटर्नल टूल्स इंस्टॉल नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं शो करेगा. सर व्ह्यू मध्ये परत जातंय का तुला? सर हे ॲडव्हान्स एडिटर आणि क्युरी डिपेंडन्सीज काय? एडवांस एडिटर यही जो क्यूरी मैंने दिखाया ना आपको, एम स्क्रिप्ट, एम लैंग्वेज स्क्रिप्ट, यस, स्क्रिप्ट एम लैंग्वेज स्क्रिप्ट. वो एडवांस एडिटर में होता है. क्यूरी डिपेंडेंसीज जो होती है वो ऐसे एक लेआउट दिखाएगा बेसिकली. कि कौन सा जो टेबल है मेरा वो कहाँ से किस सोर्स से आया है और कैसे डिपेंडेंसी है उसकी. जैसे जस्ट लाइक हायरार्की सारखं दाखवेल का? यस, अभी देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये टेरिटरी रिजीम की लोकेशन क्या है, रिटर्न फैक्ट्स की लोकेशन क्या है. अगर यहाँ पे मैंने देखा तो ये जो हमने सेल्स फैक्ट का टेबल क्रिएट किया ना फोल्डर कनेक्टर यूज करके,
यस सर। फोल्डर कनेक्टर यूज करके ये सैंपल फाइल पैरामीटर ये ऑटोमेटिक क्रिएट हुए। इस सैंपल फाइल ने क्या किया, इस सैंपल फाइल ने ये सेल्स फैक्ट टेबल्स क्रिएट करके दिया है हमें। फोल्डर कनेक्टर यूज करके हमने ये सेल्स फैक्ट बनाया है। और ये जो बाकी की जो टेबल्स है, लोड डिसेबल जो दिख रहा है, ये आपकी पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड नहीं हुए, दैट्स व्हाई इट इज लोड डिसेबल है। सेल्स फैक्ट टेबल लोड हुआ है पावर बीआई डेस्कटॉप पे, हमने लोड किया, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग लोडेड। दिस आर लोड डिसेबल्स। ये आपको पावर बीआई डेस्कटॉप पे नहीं दिखता, राइट? दिस विल बी ओनली Okay. इन पावर क्यू। ठीक है, ये कुछ कॉलम्स को लेफ्ट राइट बिगिनिंग कुछ कहाँ पे शिफ्ट करना है तो ये कर सकते हो यूज। कॉलम शिफ्ट होते हैं ना सर इससे डायरेक्ट वो यस सिलेक्ट करके। ओके। यस यस। ये नंबर के कुछ ऑपरेशन है स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस करने के लिए, सम मिनिमम मैक्सिमम एवरेज वगैरह, किसी न्यूमेरिक कॉलम्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने रहेंगे तो आप ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यहाँ से यूज़ कर सकते हो, बट ये रेयरली यूज़ होता है, ये इतना यूज़ नहीं होता। मोस्टली जो एनालिसिस होता है वो तो आप कस्टम कॉलम के थ्रू एक्सप्रेशन के थ्रू वो कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हो, या आप जो डैक्स लैंग्वेज है हमारी डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस लॉजिकल जो लैंग्वेज है पावर बीआई की, इसको यूज़ करके मोस्टली कैलकुलेशंस को किया जाता है। पावर क्यूरी के अंदर ये कैलकुलेशंस को बहुत कम यूज़ किया जाता है, या ना के बराबर। मैंने तो अभी तक ये नंबर कॉलम्स ऑपरेशन जो है स्टैटिस्टिकल वो यूज़ नहीं किए, कभी यूज़ नहीं हुआ कभी मुझे। माइट बी देयर इज यूज केसेस फॉर दिस, जैसे कोई मुझे ऐसा एनालिसिस करना है जो प्योरली स्टैटिस्टिकल बेसिस एनालिसिस हो, तो माइट भी उस टाइम पे ये यूज़ हो। लेकिन जैसे अपन नॉर्मल एनालिसिस करते हैं, जैसे सेल्स एनालिसिस है, फाइनेंशियल एनालिसिस है, ऐसे केसेस में तो मोस्टली नहीं यूज होता। हम पावर बीआई डैक्स में ही कैलकुलेशन या लॉजिक क्रिएट करके वहाँ पे ही एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो बाकी के तो ऑप्शंस हमने सारे देख लिए। दिस इज स्क्रिप्टिंग पार्ट अगेन, आर स्क्रिप्टिंग एंड पाइथन स्क्रिप्टिंग अगेन। दिस आल्सो ये पाइथन को यूज करके कोडिंग कुछ कर सकते हो आप यहाँ पे बेसिकली। तो फॉर द डेटा एनालिसिस पर्पस ये कभी कभी यूज़ होता है, मैंने अभी तक कभी यूज़ नहीं किया है स्क्रिप्टिंग के थ्रू एनालिसिस करना, but might be there are some use cases also. You can search it for on this you on YouTube, you can search it for कि आप पाइथन को कैसे यूज कर सकते हो पावर क्यूरी के अंदर। तो स्क्रिप्टिंग के कुछ वीडियोस है यूट्यूब पे, तो आप उनको रेफर कर सकते हो इफ यू हैविंग सम इंटरेस्ट ऑन दिस टॉपिक। बट ये भी इतना यूज नहीं होता कभी, क्योंकि क्या होता है कि दिस इज द विजुअलाइजेशन टूल एंड मोस्टली यूज फॉर द रिपोर्ट डेवलपमेंट पर्पज। जो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को कनेक्ट करते हो एंड देन डेटा को फेच करके आप रिपोर्ट जनरेट करते हो। सो ये जो स्क्रिप्टिंग है पाइथन स्क्रिप्टिंग, ये माइट भी कब यूजफुल हो सकता है कि जैसे डेटा जो आप एनालिसिस करने वाले हो वो बहुत कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, और पाइथन में वो एनालिसिस करना क्वाइट ईजी होता है, क्योंकि पाइथन में डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज होती है, राइट? तो इसीलिए might be that at that particular use cases Python is helpful for doing this analysis, complex analysis. Okay. तो ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस हमने यहाँ पे देखे पावर क्यूरी के अंदर के। तो पावर क्यूरी ने फिनिश कर दिया है, and simply close and apply and loading data into the Power BI desktop। पावर बीआई डेस्कटॉप से पावर क्यूरी में जाने के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? पावर बीआई डेस्कटॉप से पावर क्यूरी में जाने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? हाउ कैन आई गो? मुझे अभी मैं पावर बीआई डेस्कटॉप पे हूँ, मुझे पावर क्यूरी में जाना है, मैं कैसे जाऊँगा?
डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफर डेटा। तो ये ऑप्शंस याद रखो, ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा। यस, तो ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शंस यूज करके आप पावर क्वेरी एडिटर पे जा सकते हो। सो टेल मी द डिफरेंस बिटवीन डुप्लीकेट एंड रेफरेंस इन पावर क्वेरी। सर डुप्लिकेट मध्ये जे जे डुप्लिकेट असेल व्हॅल्यू ते फाइंड आउट करेल आपल्या याच्यात, आणि रेफरन्स मध्ये जो आपल्याला जो कॉलम रेफरन्स द्यावा लागेल. अरे पावर क्यूरी के अंदर कल मैंने आपको बताया ना, वी हैव ऑप्शंस डुप्लीकेट एंड रेफरेंस। उनको डुप्लीकेट डुप्लीकेट करते हैं ना सर टेबल का, तो दिस ऑप्शंस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अगर ऑप्शंस हम डुप्लीकेट एंड रेफरेंस। अपन सब डुप्लीकेट और रेफरेंस में ना झालं नव्हतं चाइल्ड सर. टेबल बनते हैं, तो डुप्लीकेट और रेफरेंस में जो डिफरेंस है ना, तो अगर हम कोई पेरेंट पेरेंट टेबल में चेंजेस करते हैं तो वो रेफरेंस में भी आ जाते हैं, पर अगर डुप्लीकेट में वो नहीं आते, तो ये डिफरेंस है इसमें। Okay. Okay. Then tell me, सर इंटरव्ह्यू मध्ये कसे क्वेश्चन होतील आमचे पॉवर बीआय चे? मेरे पावर पे कंप्लीट तो कर लो सब लोग। ओके, नहीं मतलब पावर क्यूरी के बारे में कौन से क्वेश्चन होंगे इसके बारे में अभी जो सिखाया आपने? पावर क्यूरी के ऊपर ना, यही जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस ओके. डुप्लीकेट एंड रेफरेंस। ओके. सर ते टाकणार आहे आपल्याला. काय सर तुम्ही सगळ्या क्वेश्चनची पीडीएफ टाकणार आहे ना आम्हाला? आज जे क्वेश्चन्स माझ्याकडे आहेत सपोज ते मी तर देईलच तुम्हाला, बट ओके. मोस्टली क्वेश्चन्स तुम्ही प्रॅक्टिस केली तर प्रेफर करण्याची जरूरत पडत नाही, कारण वॉट एवर यू यूज ऑप्शंस ओवर हियर, आपने एक बार उनको यूज किया है, आपको पता है कैसे यूज करते हैं, देन आप इजीली आप आपकी खुद की लैंग्वेज से आंसर कर सकते हो। आपको उसको रटना नहीं पड़ेगा या याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब एक दो चार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो। ऐसे ही सिंपल पावर क्यूरी के ऊपर ऐसे ऑप्शंस होते हैं। पावर क्यूरी में थोड़ा एडवांस जो क्वेश्चनिंग होती है वो माइट बी ऐसी होती है कि लेट्स से कल जैसे मैंने तुम लोगों को एक सिनेरियो दिया था, राइट, कि मुझे अगर एक शीट है मेरे पास या एक एक्सेल है जिसमें मल्टीपल शीट्स हैं एंड आई वांटेड टू अपेंड द डेटा, हाउ कैन वी डू दिस। मैंने कल तुम लोगों को एक सिनेरियो दिया था, याद है? दिया था ना, करेक्ट? यस सर. तो किसी ने सॉल्व किया है वो? किसी ने ट्राई किया है उसको करने का? राइट, आप सब लोग जॉब करते हो, मैं एग्री करता हूँ कि आपको टाइम नहीं मिलता उतना ये कैंडिडेट्स ना, बट एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा सर्च आउट करो, क्योंकि दिस ये आपको लाइफ टाइम नहीं करना है, आपको ये कुछ ड्यूरेशंस के लिए करना है, राइट? जब तक क्लासेस शुरू है, जब तक आप एक्चुअली जॉब्स को पा नहीं लेते, तब तक आपको करना है। क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन देने का, मेरा एक्सरसाइज देने का मतलब क्या होता है कि आप खुद जाके जब वो चीज़ें पढ़ोगे करोगे ना, तो थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग होगा उसका। फिर मैं भी उस चीज़ को ऊपर इतना ध्यान नहीं देता हूँ कि जैसे आपने किया नहीं होगा तो मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है बाद में देखेंगे, तो बाद में देखेंगे मतलब वो बाद में ही चला जाता है। और माइट बी सम ऑफ यू हैव फेसिंग सेम क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू, देन आप फिर स्टक हो जाते हैं, नहीं बता पाते, तो समझ में नहीं आता कि कैसे वो आउटपुट मिलेगा हमें। देन अगेन यू गोइंग टू ब्लेम मी फॉर दिस, सर ने तो पढ़ाई नहीं। ठीक है, सो थोड़ा देखो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यूट्यूब पे नॉर्मली सर्च भी कर लिया ना आपने कि मुझे पावर बीआई में ऐसा एक एक्सेल में मल्टीपल शीट्स को अपेंड करना है, देन यू गॉट मल्टीपल वीडियोस।
ठीक है, तो आज देखो एक बार उसको, अगर कुछ सॉल्यूशन मिलता है तो खुद से ट्राई करो एंड कल मुझे बताना क्या मिलता है आंसर्स। ठीक है, also again popular questions like what is the difference between merge queries and append queries, अगेन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में आपको एक सिंपल टेबल देंगे और बोलेंगे कि इफ आई टेल मी द फर्स्ट थिंग कि अपेंड होगा कि नहीं होगा इन दो टेबल्स के बीच में। अगर आपने ना बोला तो बोलेंगे कि क्यों ना, अगर आपने हाँ बोला तो बोलेंगे कि आउटपुट क्या आएगा वो बताओ, फिर कितने रोज आएंगे कितने कॉलम्स आएंगे। ठीक है, तो आप जब इन ऑप्शंस को स्टडी करते हो, पढ़ते हो, तो ऐसे पढ़ो कि सारी पॉसिबिलिटीज चेक करके उनको अंडरस्टैंड करो। इसीलिए मैंने जब अपेंड हमने पढ़ा तभी मैंने बोला था कि आपको एक एक्सेल में ऐसा ऐसा सिनेरियोस क्रिएट करना है, देन आपको अपेंड की प्रैक्टिस करनी होगी। मर्ज क्वेरीज के ऊपर जैसे कल हमने देखा जॉइंस के ऊपर आपको उस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। सी सिस्टम आपके सामने होगा नहीं इंटरव्यू के टाइम पे, जब सिस्टम सामने होता है तो वी कैन इजीली सी द ऑप्शंस एंड वी कैन इजीली टेल, बिकॉज रिजल्ट हमारे सामने होता है तो हम बता सकते हैं। लेकिन जब सिस्टम सामने नहीं होता और आपको डायरेक्टली वो पूछता है विद टेबल्स दे के डायरेक्टली टेल मी द आउटपुट फॉर द जॉइंट्स, देन हम ब्लैंक हो जाते हैं। उस टाइम पे हम कुछ बोल नहीं पाते, भले हमें आता हो वो चीज़ लेकिन उस टाइम पे ब्लैंक हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की होती है और हम कंसेप्ट अंडरस्टैंड नहीं किया होता, इसलिए। ठीक है, देन दोज आर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस। अपेंड एंड मर्ज के ऊपर तो पावर क्यूरी के ऊपर होगा ही क्वेश्चंस। देन अगेन एडवांस क्वेश्चनिंग में अगेन इट टॉक्स अबाउट दिस एडवांस एडिटर ऑप्शंस की मैं एडवांस एडिटर ऑप्शंस को किस लिए यूज़ करता हूँ, एडवांस एडिटर ऑप्शंस में क्या होता है, कौन सी लैंग्वेज पावर क्यूरी में यूज़ की जाती है, how we can change the source for the particular file, then what is the parameters are there। मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेट्स से कि मेरे पास एक इन्वायरमेंट है, लेट्स से मेरे पास प्रोडक्शन का एक इन्वायरमेंट है एंड यूएटी का एक इन्वायरमेंट है, और डेटाबेस मेरे पास वहाँ पे दो है। एक डेटाबेस है जिसका नाम है प्रोडक्शन, एक डेटाबेस है SQL सर्वर पे जिसका नाम है यूएटी। तो मैंने एक रिपोर्ट बनाया है पावर बीआई में एंड देन आई वांटेड टू स्विच बिटवीन द डेटाबेस। अगर मैंने डेटाबेस को यूएटी को पॉइंट किया तो वो यूएटी का डेटा दिखाना चाहिए, प्रोडक्शंस को पॉइंट किया प्रोडक्शन का दिखाना चाहिए। ये जो स्विचिंग है डेटा सोर्स का, ये डेटा सोर्स का स्विचिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछेंगे। बेस वो डिपेंड करता है कि इंटरव्यू आप कितनी एक्सपर्टीज की दे रहे हो, आप कितने साल का एक्सपीरियंस बता के इंटरव्यू दे रहे हो, 1 साल फ्रेशर, 2 साल, 3 साल। अकॉर्डिंग योर एक्सपीरियंस आपका इंटरव्यू का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है। 3 साल के एक्सपीरियंस वाले को ये क्वेश्चन पूछेंगे कि चूज कॉलम ऑप्शन कहाँ पे होता है और रिमूव रोज कैसे करते हैं। तो एक कौन सा भी इंटरव्यू उसको ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसको पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेगा प्रोजेक्ट से कि कितने प्रोजेक्ट्स आपने किए, रिसेंट वाला प्रोजेक्ट कौन सा था, कौन सा एनालिसिस था, प्रोजेक्ट स्टार्ट टू एंड बताओ कि क्या किया प्रोजेक्ट में, कौन से डेटा सोर्सेस आपने यूज किए, किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया था, आपके प्रोजेक्ट के टाइम पे कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए, 1-2 चैलेंजेस हमें बताओ, उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपने क्या क्या किया था, बेस्ट प्रैक्टिसेस पावर बीआई में क्या है। सो ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछेगा। और क्वेश्चनिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर मैं किसी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रहा हूँ, आधे घंटे का टाइम मेरे पास है, तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट कैसी है, अगर मुझे पावर बीआई एंड सीक्वल दोनों के लिए दोनों का नॉलेज रखने वाला बंदा चाहिए तो मैं 15 मिनट का इंटरव्यू पावर बीआई का लूँगा, 15 मिनट का सीक्वल का लूँगा। अगर मुझे फुल्ली पावर बीआई वाला ही चाहिए तो मैं
पूरा पावर बीआई पे ही लूंगा, मैं सीक्वल का इतना जाऊंगा नहीं, पूछूंगा नहीं। सो डिपेंड अपॉन योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका इंटरव्यू उस हिसाब से होगा। ओके सर, ओके। ओनली द एक्सपीरियंस लेवल के बेसिस पे आप किस लेवल से इंटरव्यू दे रहे हो, एज अ फ्रेशर, एज ए एक्सपीरियंस। ठीक है। ओके सर। ओके। सर अटेंडेंस या yes, actually, good. Yes, सागर। सर आज आपण पायॉट शिकलो, तर आपलं नॉर्मल पायॉट आणि पॉवर बीआय मधलं पायॉट मध्ये डिफरन्स काय सर? पावर पिवोट इज नथिंग बट अ मॉडलिंग पार्ट। आप जब दो टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप बनाते हो ना, हम्म, जब मॉडल क्रिएट, जो हम कल से स्टार्ट करने वाले, दिस इज कॉल्ड पावर, हम्म. एंड पिवोट एंड पिवोट, दिस इज द पावर क्वेरी ऑपरेशंस जो हमने आज देखी। आणि जे एक्सेल वर यूज होतो तो, कुठला? आपण जे एक्सेल वर यूज करतो तो नॉर्मल एक्सेल, मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ये वही है ना, पिवोट एंड पिवोट। ओके. एक्सेल में जो आप यूज करते हो वो यही है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? यस सर, एक एक्सेल के बारे में कुछ पूछना था। बोलिए। सर एक्चुअली मेरे कंपनी में अभी एक सिस्टम है एक्सेल का, जो एम्प्लॉय नाम डालते ही एम्प्लॉय का कोड आ जाता है, तो वो अगर नया ऐड करना होगा तो कैसे करने का? कि कंपनी में क्या है, सिस्टम है जिसमें क्या होता है? उसमें अभी समझ लो मेरा नाम है, मैं परेश काड़े नाम है मेरा। मेरा हाँ। नाम डालते ही आगे मेरा एम्प्लॉय आईडी आता है 1935। तो हाँ, अगर नया एम्प्लॉय ऐड करना होगा तो कैसे करने का? अभी वो सिस्टम जो आपकी कंपनी ने जिस बिठाया है, उसका बैकएंड कौन सा प्रोसेस है, जैसे कोई एप्लीकेशंस होगा, हम्म। जिसका एक कोई सोर्स होगा, जैसे आपने, आपकी कंपनी ने कहीं पे डेटा स्टोर करके रखा होगा, वो एप्लीकेशंस उस पर्टिकुलर सोर्स को कनेक्ट करता होगा एंड आउटपुट देता होगा। जैसे कोई नया कैंडिडेट जिसमें कंपनी में ज्वाइन हुआ, तो इस ओके। इंफॉर्मेशंस एचआर के थ्रू पहले डेटाबेस में ऐड की जाती है कि दिस इज द न्यू कैंडिडेट, उसका आईडी ये है, उसका पूरा डिटेल ये है। जैसे ही डेटाबेस में डेटा ऐड होगा, अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में वो डेटा दिखने लगता है। ओके। नहीं पर्टिकुलर सर, एप्लीकेशन। मतलब वो पहले होता था, बट अभी ना, अभी सिर्फ नाम आता है और एम्प्लॉय आईडी नहीं आता है। मतलब डेटा वैलिडेशन में जाके मैंने नाम कर नेम ओके हो गया, बट एम्प्लॉय आईडी कैसे ऐड करने का वो नहीं आ रहा है मुझे, तो कैसे करूँ? नहीं, बट वो फिर सिस्टम कौन सा है आपका, और उसमें डेटा कैसे फीड किया जाता है, ये तो जो जिस कंपनी का आपने सिस्टम बिठाया होगा, वो मैनुअल उनका ही रेफर करना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इसका और पावर बीआई का कुछ ये नहीं है, मतलब कुछ कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। ओके ओके। क्वेश्चन पूछ रहे हो वो बस एक जनरल क्वेश्चन से कि हाँ आपका, यस, वो जनरल है, वो मेरे लिए पूछ रहा हूँ मैं। या बट आपको क्या करना पड़ेगा पहले, कि आपका जो सिस्टम है, सिस्टम जिस कंपनी ने आपको दिया हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है, उनसे कनेक्ट करके पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में या सिस्टम में हाउ वी कैन फीड द डेटा। जब ओके करते हैं डेटा, तो डेटा जब आपको आउटपुट देता है पर्टिकुलर एप्लीकेशन, तो वो माइट बी इट गिविंग यू इन द फॉर्म ऑफ ओनली कैंडिडेट नेम एंड एम्प्लॉय आईडी। सो वहाँ पे वो चेंज करने का ऑप्शन हो सकता है कि डिस्प्ले में आपको बस वो कैंडिडेट का नाम ही दिखाए, एम्प्लॉय आईडी नहीं दिखाए। तो कुछ ओके। सेटिंग्स चेंज करके वो दोनों ऑप्शंस आपको डिस्प्ले कर सकता है। और हम्म। क्या जो है वो माइट भी हो सकता है कि आपकी जो कंपनी का सर्वर हो, उसी सर्वर से वो कनेक्ट किया हो एप्लीकेशन। तो सर्वर्स में डेटा जहाँ पे रखा हुआ है, उस पर्टिकुलर सिस्टम से, उस पर्टिकुलर सिस्टम से आप देख सकते हो कि कैसे वो कनेक्शंस है, एंड वी कैन ऐड दिस। अगर वहाँ पे
कोई डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, जैसे मान लो कि SQL सर्वर ही है वहाँ पे, जहाँ पे कंपनी ने HR ने उनका डेटा रखा हुआ है, एंड दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर डेटाबेस, वहाँ से वो फेच कर रहा है इंफॉर्मेशन, माइट बी इट स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन। अब वो डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा है और एक बार में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके उस एप्लीकेशन में ही वो रख रहा है डेटा। ओनली ओके, जब ओके। अपडेट होता है डेटा तो वो नया डेटा बस ऐड कर लेता है, लेकिन इंफॉर्मेशन वो स्टोर रखता है उसके पास। वो टोटली डिपेंड करता है कि हाउ दिस एप्लीकेशन वर्क्स इन बैकएंड, हाउ हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इनसाइड द सर्वर। ओके, ओके, गॉट इट। आपको ओके। वो पहले सारी इंफॉर्मेशंस लेनी पड़ेगी, देन यू कैन एबल टू डू द चेंजेस इन द सिस्टम एंड द एप्लीकेशन। सर एक सजेशन, सर एक बोलायचं होतं, मी उद्या लेक्चर करेल सर, पण परवा नाही का माझी विजिट आहे, वर्क विजिट पुण्याला, तर मी 3 दिवस तिकडे असेल, 3 ते 4 दिवस. तर माझं एक म्हणणं आहे की तुम्ही सॅटर्डेला ह्या सॅटर्डेला घेणार की नाही? न घेतलं माइट बी या सॅटर्डेला आपण नाही घेणार, माइट बी नेक्स्ट सॅटर्डेला. हा, तर ते माझे कारण की उद्या उद्या तर असेल मी, परवापासून माझं वर्क विजिट आलेलं आहे पुण्याला. सो मी 4 दिवस तिकडे असेल. सो माइट बी कल कौन सा थर्सडे है ना? येस, मी उद्या रात्री निघतोय, फ्रायडेला मी पुण्याला असेल सर. ओके फाइन, तो कल फ्राइडे का एक थर्सडे एंड फ्राइडे का लेक्चर्स आप रिकॉर्डिंग्स के थ्रू कवर कर लो सैटरडे संडेज में, अगर टाइम मिलता है तो। येस, येस सर. ओके, एनीवे वी आर नॉट गोइंग टू take the class for this Saturday. We will be येस सर. next Saturday. येस, थँक्यू सो मच सर. ओके सर, गुड नाईट. Okay, good night. ओके सर, गुड नाईट. थँक यू. गुड नाईट सर.